पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। जैसे वो गोरे काले किया था आपने, काले के लिए गोरे वॉज क्रेडिटर, तो गोरे के लिए काले इज डेटर। वैसे लिए हमारे लिए अगर बैंक डेटर है तो हम बैंक के लिए क्रेडिटर। तो हम जब जब डेबिट करेंगे बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट कर, वो देखेगा क्रेडिट द गिवर, वो अपने को पैसा दे रहा है। बैंक विल थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर देयर क्रेडिटर्स। और जब भी हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, मतलब पैसा निकालते हैं, बैंक हमारा अकाउंट क्या करता है, डेबिट करता है। बोलेगा डेबिट द रिसीवर, ये पैसा लेके गया। इज दिस क्लियर? ये कंसेप्ट और डिटेल में देखा जाएगा आफ्टर दिवाली, बीआरएस करके चैप्टर हम लोग करेंगे, सीए में भी है वो चैप्टर। देन 24th वन, received the following checks and deposited them on the same day. म्हणजे काय सेम डे आया और बैंक में डाला, which column? बैंक column. 500 for interest on debentures. What are debentures? Investment. जैसे आप एफडी में पैसा रख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रख सकते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिबेंचर्स आर नथिंग बट लोन्स फॉर द कंपनी। आपने किसी कंपनी को लोन दिया तो आपने उसका डिबेंचर खरीदा, इसका मतलब आप भी रिलायंस वाले को लोन दे सकते हो, टाटा वाले को लोन दे सकते हो बाय बाइंग देयर डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आर लाइक लोन फॉर देम, वी आर गिविंग अ लोन टू देम। So for us it is investment, अपने को उसमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, so what is interest on debenture for us? Income और expense? Income. All of you agree? हम उनको लोन दे रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, so that's our investment. ओके, अपने को पैसा आएगा। So entry बैंक टू इंटरेस्ट की इंटरेस्ट टू बैंक? बैंक टू इंटरेस्ट। तो ये बाजू आएगा टू इंटरेस्ट ऑन debenture. What are debentures, guys? What are debentures? Investments for us. Investments. Okay? So that's our income, 500. This is interest received. Interest received. Comfortable? Got that? Okay? बढ़े आगे? Next one. 2500 फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। ओल्ड मशीनरी बेचने का चेक मिला। बैंक टू मशीन, बैंक टू मशीन। सो बैंक में क्या आएगा? टू मशीन। अच्छा, इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? नो। विल यू राइट ओल्ड मशीन? विल यू राइट सेल ऑफ मशीन? नो। विल यू राइट सेल ऑफ ओल्ड मशीन? नो, ओनली मशीन। एसेट है तो सिंपली मशीन। ओके, टू मशीन, बैंक कॉलम की कैश कॉलम? वाई बैंक? चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, मशीनरी सोल्ड। ओके, मशीन बेचा, पैसा आया, बैंक टू मशीन। दिस इज हैपनिंग ऑन 24th. इज दिस क्लियर? सीका खुशी, प्लीज बी क्वाइट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक for office use 500 and for personal use 150. ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करने की एंट्री विच इज अ कैश में टू बैंक, कैश में टू बैंक, कैश कॉल हाउ मच? 500. कैश में टू बैंक, बैंक में बाय कैश, बैंक में बाय कैश। इज दिस क्लियर? दिस इज कैश withdrawn. Cash withdrawn. This is for office use. What about personal use? उसका एंट्री क्या होगा? Drawings to bank, right? So drawings में to bank, बैंक में buy drawings, बैंक में buy drawings account, बैंक कॉलम कितना? 150. Cash withdrawn for personal use. Cash withdrawn for personal use. This is on 26. कंफर्टेबल? अलाउ। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया तो कैश टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। सॉर्टेड? आखिरी पास था, ये दिमाग लगाने वाला काम है। जिसका दिमाग चल गया उसको ज्ञान प्राप्त हो गया एक्सेस का। देख लो 30th वाला।
30th ट्रांजैक्शन आई वांट यू ऑल टू यूज योर ब्रेन्स. याद हो गया पहले सबका? एनी डाउट टिल दिस पार्ट? बोलो बोलो, बताओ. Any doubts, anyone? Any doubts? Clear? You have to tell the figure. You have to tell me the entry as well as the amount. No, amount तो चलेगा, entry. Retained rupees 1000 as cash in hand and transfer the excess amount to savings account. And also retaining 1500 as bank balance, transfer the excess amount to savings account. पहले टोटल करना है उसका, फिर कैश का टोटल करके 1000 रखना है और बाकी सब सेविंग्स अकाउंट में डालना है. सेविंग्स इज इन्वेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट. अरे इट्स लाइक एन एसेट, सो वी आर इन्वेस्टिंग, राइट? Drawing. Savings is personal. पर्सनल में मेंशन नहीं किया. Savings is always personal. Current is business. Current, FD, these are business का. Savings is always personal. Business doesn't open savings account. बिजनेस कभी कभार करता है तो बिजनेस सेविंग्स दिया रहेगा वहां पे. बिजनेस सेविंग्स नहीं दिया तो सेविंग्स आर ऑलवेज पर्सनल. ठीक है? अब मुझे बताओ, सोचो जरा, सेविंग्स में ट्रांसफर करने का अर्थ क्या होगा? ड्रॉइंग्स. सेविंग्स में ट्रांसफर करने का मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस से सेविंग्स में जा रहा है, मतलब इट इज ड्रॉइंग्स. कितना कैश डालना है सेविंग्स में? 1000. हाउ विल यू फाइंड आउट? And all the debits minus all the credits minus 1000 again. क्या 1000 डालना है? नहीं, नहीं, minus 1000. 1000 रखना है. उसके ऊपर क्या डाल लेना है घर पे, सेविंग्स में, मतलब घर पे लेके जा रहे हो, बराबर है? तो पहले तो ढूंढो आपके पास कितना कैश है. हाउ विल यू फाइंड आउट हाउ मच कैश है? डेबिट माइनस क्रेडिट ऑफ कैश. तो ये मिलेगा आपको बैलेंस. उसमें से क्या करोगे? 1000 रुपया साइड पे रखो. ऊपर क्या किधर लेके गया? घर पे. सेविंग्स. तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू कैश. तो कैश में बाय ड्रॉइंग्स. ये समझ में आया? सेम बैंक के साथ करना है. बैंक में कितना रखना है अभी आपको? 1500 का. बाकी का लेके जा रहे हो घर पे हॉलीडे मनाने के लिए. इज दिस क्लियर? सो 1500 रुपीज ही बैंक में रखना है. बैंक में कितना कैसा मालूम पड़ेगा? बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट. जो कैश के साथ किया वही बैंक के साथ करो. 3 to 5. इज दिस क्लियर? हेलो, नहीं, 4 to 5. आराम से आराम. अरे अमाउंट कर सु कैलकुलेट. पहले एंट्री समझ में आया आपको? ड्रॉइंग्स टू कैश एंड ड्रॉइंग्स टू बैंक. हेलो, बाय ड्रॉइंग्स. यहाँ पे आ जाए. तो वर्किंग नोट बनाओ सब लोग पहले अमाउंट ढूंढने के लिए. मेक अ वर्किंग नोट क्विक. कैश का एक बनेगा और बैंक का एक बनेगा. पहले कैश का करो, डेबिट माइनस क्रेडिट. सर आपने लास्ट क्लास बोला था कि अगर मेंशन नहीं किया तो वो बिजनेस का ही था. सेविंग्स भी बिजनेस का ही था. मेंशन नहीं किया. सेविंग्स, हाउस रेंट, लाइफ इंश्योरेंस, सन डॉटर स्कूल फीस, पर्सनल हॉलीडेज. कुछ नहीं दिया मतलब ये पर्सनली. हॉलीडेज, हाउस रेंट. हाउस इज नॉट ऑफ बिजनेस. सेविंग्स इज नॉट ऑफ बिजनेस. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ऑफ बिजनेस. इधर पर्सनल मेंशन नहीं कर. इनकम टैक्स इज नॉट ऑफ बिजनेस. वो सब पर्सनल. और अगर बैंक का सेविंग, अरे बैंक का बिजनेस का सेविंग्स है तो बिजनेस सेविंग्स है. तो इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स अकाउंट. No, simply savings. No, that is not investment. Savings. Simply savings. और अगर एफडी रहता तो इन्वेस्टमेंट. Investment. FD is for purpose of earning interest. Saving is just to park the fund temporarily, like a bank account. So you can write buy savings. FD is mainly done to earn interest, long term. So debit minus credit of cash. Okay, let's begin. Debit minus credit of cash. What is the debit total of cash? 1094. 11,920. 11,920 is the debit total of cash. Minus the credits. 667. All of you with me? Hello? What is the balance? Available balance? 5 to 5. 5 to. इतना बैलेंस पड़ा हुआ है. इतना रखना है क्या? नहीं. लेस रिक्वायर्ड इज हाउ मच? 1000. ऊपर का कितना है? 4 to 50. इसको कहाँ लेके गया? Drawings. घर पे. ड्रॉइंग्स. तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू कैश.
तो कैश में बाय ड्रॉइंग्स, कैश में बाय ड्रॉइंग्स, विच कॉलम? कैश कॉलम 4250. इज दिस क्लियर? वंस अगेन वो स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया है, वो स्टेटमेंट का मीनिंग समझा हीर गांधी को? स्टेटमेंट का मीनिंग क्या दिया है? क्रिश को समझ रहा है? क्या दिया है स्टेटमेंट में कि भैया बिजनेस में जितना कैश है उसमें से खाली 1000 रुपया रखो, ऊपर का जितना कैश है उसको लेके जाओ घर पे. इज दिस क्लियर? घर पे लेके जाओ. सो दैट इज ड्रॉइंग्स टू कैश. सेम थिंग वी विल डू विथ बैंक, सेम थिंग विल डू विथ बैंक. चलो बैंक का करो, डेबिट माइनस क्रेडिट. बैंक का डेबिट्स कितना है आपका? बैंक का डेबिट्स 15250 is the debit total of bank, right? Minus the credits. बहुत सारे हैं, संभाल के करना, बहुत सारे. ओरली मत करो, ऐसी लिख के करो तो अच्छा होएगा. डिफरेंस 3830 कितना परसेंट? नहीं मतलब 9920. That's the credit total. माइनस किया तो अवेलेबल बैलेंस. 38 अवेलेबल बैलेंस इज हाउ मच? हाँ, अरे 15 माइनस 9920. 5330 पैसा बैंक में पड़ा हुआ है. उसमें से कितना रखना है? हेलो हेलो हेलो, 1500 रखना है. हटाओ एक्स्ट्रा 3830 किधर लेके गया? घर पे. एंट्री क्या होगी? सेम ड्रॉइंग्स टू बैंक. हेलो समझाड़ो. मतलब बिजनेस में अभी ज्यादा पैसा रखा नहीं है. कितना रखा है? कैश में खाली अपने 1000 और बैंक में 1500. उसके ऊपर का जो भी पैसा था किधर लेके गए? कैसे पता चला? घर पे. सेविंग्स. सेविंग्स मतलब पर्सनल. सो ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक. तो बाय ड्रॉइंग्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. आपको सीधा सीधा नहीं दिया इतना ड्रॉइंग्स क्या करो फास्ट एंट्री, ऐसा सीधा सीधा नहीं दिया, घुमा के दिया. 1000 रुपया कैश रखा, उसके ऊपर का घर पे लेके गया. 1500 बैंक में रखा, उसके ऊपर का घर पे गया. ठीक है, कैलकुलेट करो. एंट्री विल रिमेन सेम. ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू? लास्ट बेंचेस. ध्रुवधीर समझाते बराबर? नहीं समझा तो पूछिए भाई. चलो नेक्स्ट वन. हो गया ये एंट्री? नोट बनाया सबने? बैलेंस करना है अभी. देखो जेठालाल और अय्यर मेथड वापस करना है क्या? मगजमारी. आपको पता है ऑलरेडी बैलेंस कितना है? डेबिट माइनस क्रेडिट. देखो डेबिट का टोटल भी आपके पास. व्हाट इज द डेबिट टोटल ऑफ कैश? 119. यही बड़ा है. 11920, 11920. और कितना होगा बैलेंस? बाय बैलेंस सीडी. करना तो करो, डेबिट माइनस क्रेडिट सब करो. या फिर आपको मालूम है 1000 इधर 1000 रहेगा और इधर कितना रहेगा? इतना ही तो रखा है, ऊपर का डाल दिया ना सेविंग्स में. हेलो, जब दिमाग नहीं चला तो फिर अय्यर मेथड. तो पूरा करो, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट. इज दिस क्लियर? Did you get this? Directly you can write. Okay, by balance sheet 30th September 16. ये कितना आ रहा है? ये टोटल हमने किया हुआ था 1525. बैंक का भी किया हुआ है 15250. बाय बैलेंस शीट विल बिकम टू बैलेंस मीडियम. तो बहुत इंपॉर्टेंट सम. मार्कर स्टार. बोलो, ड्रॉ करो नेक्स्ट का. Draw for the next sum. Sir, one. What's the next sum? We have done 11th sum. Yes, sir. 11. हाँ सर, कर दिया. पक्का? पक्का सर. हाँ, लिखाओ. 7.
नहीं 7th हो गया. नहीं कुछ बाकी है. चलो 7th sum खुद से करो सब लोग. Giving you 20 minutes. 7th sum, exam speed, exam size. Solve sum number 7 on your own. Last sum for the day. 7th sum. Come on, solve 7th. Quick, quick, quick. Today nothing from standard textbook. 7th sum. NM का कुछ आया एग्जाम वगैरह का? भरोसा नहीं है, कभी भी बॉम्ब फोड़ेगा वो लोग. हाँ, वेकेशन का भी नहीं बोला. वेकेशन भी नहीं वेकेशन बोला. का भी नहीं बोला. वेकेशन तो है पक्का. बट बोला ही नहीं. कल हम लोग की इंग्लिश ना बोल, एक्स्ट्रा लिंक पर वो इंग्लिश वो भी अकाउंट. सर एनएम क्लास में एक टीचर ने बोला कि दिवाली के डिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है दिसंबर 1st वीक एग्जाम. उस पर हम लोग को कल बोल रहे थे कि लास्ट टाइम फुल बैकलॉग हो गया था, इसलिए दिवाली वेकेशन का नोटिस नहीं आया अब तक. ये आज प्रोजेक्ट का कुछ है ना. आज नहीं है. अच्छा, NM, मिठी भाई एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. आज 12:30 का. जो भी प्रोजेक्ट मिलता है बराबर से टच में रहना और टाइम पे सबमिट करना. मार्क्स है उसका. क्या हमारा जबकि नहीं हो प्रोजेक्ट वगैरह जो भी देते हैं ना कॉलेज से आपको, रहा है यार. कुछ नहीं, वो छापना ही है बुक में. अरे या तो गूगल से जाओ या तो बनाना है. हाँ? पूरा पीपीटी हाँ, PPT बनाने को बोले, वॉट एवर इट इज. सबमिट ऑन टाइम. वही बेस कर मतलब वाउचर्स का एडिटेबल फॉर्मेट बनाना है. तो ऐसे फोटोज नहीं ले सकते उसके, एक एक बॉक्स बनाना पड़ेगा. करना पड़ेगा. अरे सर को कितना पूछा. बहुत स्मार्ट वो लोग क्या है, काफी प्रोफेसर्स है ना, दे आर डूइंग PhD, तो दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. वो तुमको दे देता है, वो सबमिट कर देता है. ये कितना कितना सब कॉलेजेस में चलते रहते हैं. बट जो भी है टाइम पे सबमिट करना. चलो 7th सम, कम ऑन, शॉर्ट नरेशन खुद से करो. 20 मिनट्स. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. Quick, 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 quick. If you don't get something, please ask. Don't just copy blindly. Come on, fast. Sum number 7. Quick, quick, quick. 7th sum. फटाफट फटाफट. ब्रॉड है ना. बहुत क्यों है. हाँ हाँ, ब्रॉड है. बॉट. ओके वन बॉट है. 7th. हाँ, वो ब्रॉड है. एडिशनल बराबर ब्रॉड. खुद से तो बॉट, एडिशनल कैपिटल है तो ब्रॉड. नरेशन लिखना है क्या? शॉर्ट नरेशन, 2 words. 2 word नरेशन. खुद से आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क. डोंट बी रैम्बो. डोंट कॉपी. डोंट बी MBA. મને બધું આવડે છે. ઓકે, प्लीज लर्न टू आस्क. जितना डाउट्स क्लियर करोगे, ऐड देखते हो ना गूगल का, पूछ लिया तो लाइव जिंगालाल. पूछने का. अभी मिस्टेक नहीं होगा, अभी मिस्टेक करो, बाद में एग्जाम में नहीं होगा.
इधर भी अटके फ्रेम जर्नल एंट्री आराम से, रफ में चाहिए तो जर्नल एंट्री लिखो फिर पोस्ट करो. इट्स ऑल जर्नल, नथिंग न्यू. चैरिटी यू कैन राइट बाय चैरिटी अकाउंट या बाय डोनेशन अकाउंट या बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, तीनों चाहिए. ओके, बाय चैरिटी या डोनेशन अकाउंट या फिर बाय सन्ड्री एक्सपेंस और चैरिटी और डोनेशन.